मध्य प्रदेश में कलेक्टर्स बिना पैसे लिए काम नहीं कर रहे हैं। ये हम नहीं, खुद मध्य प्रदेश सरकार के उच्च अधिकारी कह रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। एक बैठक हुई भोपाल में, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया है, जो मध्य प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। विस्तार से हम इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर, ब्यूरोक्रेसी को लेकर लगातार सवाल उठते रहते हैं, लेकिन अगर मध्य प्रदेश सरकार का ही कोई बड़ा अधिकारी ये कहे कि कलेक्टर्स बगैर पैसे लिए काम नहीं करते हैं, तो ऐसे में आम जनता आखिर कहां जाएगी। और ऐसा ही कुछ हुआ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक उच्च स्तरीय बैठक में, जिसमें आपको बता दें कि सीएस अनुराग जैन के द्वारा ये बात कही गई है। दर्शकों को जानकारी दे दें कि मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कई जिलों में कलेक्टर्स के खिलाफ मिल रही शिकायतों पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। भोपाल में कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस की दूसरी समीक्षा बैठक में उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कोई ये ना समझे कि सब कुछ छिपा रहता है, किसके यहाँ क्या पक रहा है इसकी पूरी जानकारी रहती है। साथ ही उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के हर प्रशासनिक मूवमेंट पर पीएमओ नजर रखता है। कलेक्टर चाहे नवाचार करे या किसी तरह का करप्शन जैसी स्थिति में लिप्त हो, पीएमओ तक इसकी जानकारी पहुंचती है। इतना ही नहीं, सीएम भी कलेक्टर्स की हर एक्टिविटी की जानकारी रखते हैं। इतना ही नहीं, मुख्य सचिव अनुराग जैन ने यह भी कहा कि कई जगहों से शिकायतें मिल रही है कि कलेक्टर्स बिना पैसे लिए काम नहीं करते हैं। अनुराग जैन ने कहा कि कई बार सीएम कहते हैं कि कोई भी कलेक्टर बगैर पैसे लिए काम नहीं करता, इसलिए कलेक्टर्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने आचरण को संयमित रखें और किसी भी तरीके की शिकायत की स्थिति ना आने दे। मुख्य सचिव ने अफसरों को करप्शन से दूर रहकर सरकार की प्राथमिकताओं और जनता के हित में काम करने की चेतावनी दी है। साथ ही इस बैठक के दौरान उन्होंने कलेक्टर कमिश्नर से ये कहा कि कुछ जिलों की शिकायतें सीधे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पास गई है और जिन जिलों की शिकायतें मिल रही है उनके ऊपर कार्रवाई प्रदेश सरकार कर सकती है। सीएस अनुराग जैन ने कहा कि कुछ जिलों की शिकायतें मिल रही हैं और मुख्यमंत्री तक पहुंच रही है, इसलिए समय रहते सुधार कर लें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पीएमओ हर जिले के कलेक्टर कमिश्नर की एक्शन की जानकारी रखते हैं। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कलेक्टर्स को हिदायत दी और कहा कि जो भी कलेक्टर नवाचार करते हैं, उस नवाचार का इम्पैक्ट कितना है, ये जानकारी पीएमओ रखता है। ये बात सीएम को किसी दूसरे स्टेट के सीएम के एडवाइजर ने बताई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके काम की कितनी मॉनिटरिंग होती है। इतना ही नहीं, सीएस अनुराग जैन यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि आप जो भी करते हैं उससे दूसरे राज्यों के लीडर और ऑफिसर्स भी देखते हैं, वहां से भी फीडबैक आते हैं जो आपके काम की असलियत को उजागर करते हैं। सीएस अनुराग जैन ने यह भी बताया कि कुछ जिलों की शिकायतें उनके और मुख्यमंत्री के पास पहुंची हैं, इसलिए समय रहते वो सुधार कर लें। आपको बता दें कि कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में लगभग 80 से भी अधिक अलग अलग मामलों पर जिलावार समीक्षा की गई है, जिसमें टॉप 3 और बॉटम 3 जिलों की जानकारी भी साझा हुई है। साथ ही वो जिले जिन्होंने कमजोर प्रदर्शन किया है, उनमें सुधार के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। बैठक में महिला सुरक्षा और नाबालिग बालिकाओं की तलाश के लिए मुस्कान अभियान की भी समीक्षा की गई है। जिस तरीके से सीएस अनुराग जैन ने कड़े शब्दों में कमिश्नर्स और कलेक्टर्स को चेतावनी दी है, उससे साफ हो गया है कि ना सिर्फ मध्य प्रदेश के सरकार बल्कि पीएमओ यानी कि केंद्र सरकार भी मध्य प्रदेश के हर जिले के कमिश्नर और कलेक्टर के कार्रवाई के ऊपर पैनी नजर बनाए हुए है। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि जो टॉप जिले हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है और वो जिले जिन्होंने खराब परफॉर्मेंस दी है, उनको लेकर भी दिशा निर्देश सीएस अनुराग जैन के द्वारा जारी किए गए हैं। इसके अलावा सीएस अनुराग जैन ने जो बात कही कि कई कलेक्टर्स जो हैं वो बगैर पैसे लिए काम नहीं कर रहे हैं, उसका उदाहरण देते हुए भी वो दिखाई दिए। उन्होंने एक आईटी कंपनी का जिक्र करते हुए कहा कि आईटी कंपनी की जो फाइल्स हैं वो कई बड़े अधिकारी, उच्च अधिकारी जो हैं वो दबा के बैठे हैं, उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को, आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर इस समीक्षा बैठक का उद्देश्य था वो तमाम जिले के उच्च और आला अधिकारियों को हिदायत देना, नसीहत देना, जो जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं, काम में कोताही बरत रहे हैं या फिर किसी भी तरीके के भ्रष्टाचार में संलिप्त है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन ने इस समीक्षा बैठक में साफ कर दिया है कि कलेक्टर्स, कमिश्नर जो भी कुछ काम कर रहे हैं उस पर ना सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार बल्कि केंद्र सरकार की भी पैनी नजर है। इसलिए मैं अगर कोई भी आला अधिकारी अगर ये सोच रहा है कि वो भ्रष्टाचार करके निकल जाएगा, तो ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देगा। समय आने पर सरकार जो है वो उन पर कड़ा एक्शन ले सकती है।
इससे पहले उनको चेतावनी दी गई है ताकि वो संभल जाएं और आने वाले वक्त में ऐसा कोई काम न करे जो उनके लिए अहितकारी साबित हो सकता है और जनता के हित के लिए काम करने की दिशा में वो आगे कदम बढ़ाएं। इतना ही नहीं, सीएस अनुराग जैन ने तमाम कलेक्टर्स और कमिश्नर्स को दिशा निर्देश जारी किए हैं कि मध्य प्रदेश के हर जिले में जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन जो है वो सुचारू रूप से चले, जनता को सीधे उसका फायदा हो। साथ ही मध्य प्रदेश में बढ़ रहे क्राइम्स के ऊपर भी नकेल कसने की हिदायत देते हुए वो दिखाई दी है। लेकिन फिलहाल अनुराग जैन के द्वारा ये जो तमाम बातें कही गई है उससे साफ हो गया है कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार किस तरीके से बढ़ गया है, जो मुख्य सचिव को कलेक्टर्स को ये बताना पड़ रहा है कि आप जो भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं उसकी जानकारी सरकार के पास है और फिलहाल तो आपको हिदायत दी गई है, लेकिन आगे चलकर आपके ऊपर एक्शन हो सकता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।